Hello everyone, this is Dr. Neha A. Shah. I am MBBS, PGDMH, LLB. मैं पिछले 25 सालों से घाटकोपर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। Let us learn all about कोलेस्ट्रॉल। तो अभी हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू लीवर में जाता है और लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्रीली फ्लो होता है, लेकिन अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी आर्टरीज रहती है उसमें डिपॉजिट हो जाता है। तो वो एक डिपॉजिट होगा, उसके बाजू में दूसरा, तीसरा, ऐसे कर करके एक माउंटेन जैसा बना देता है अपनी आर्टरीज में। या नहीं, अपनी आर्टरीज है तो इसमें यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। तो पहले अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं था तो ब्लड ऐसे जा रहा था कंटिन्यूअस, लेकिन अभी बिकॉज वहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं तो ब्लड को जाने की जगह नहीं मिल रही है। तो ये जगह नहीं मिलने के कारण हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती है और इसी के कारण हमें हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, हमारी पैरों की या हाथों की नसों में खून बराबर नहीं पहुंच सकता है, यानी हमारा सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है। अभी हमें कोलेस्ट्रॉल क्यों चाहिए? कोलेस्ट्रॉल हमें मदद करता है विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए, सेल्स फॉर्म करने के लिए हमें मदद करता है, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, हमें हार्मोन्स पैदा करने में मदद करता है, ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह, उसके लिए हमें वो मदद करता है। इसलिए हमें सही मात्रा में कोलेस्ट्रॉल चाहिए बॉडी में। अभी हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं और उनकी नॉर्मल मात्रा क्या होती है। तो अब हम जानेंगे कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल वो होता है लेस देन 200 या वो 200 के नीचे होना चाहिए। LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो होना चाहिए लेस देन 100। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो होना चाहिए 40 से ज़्यादा मैन में और मोर देन 50 वुमेन में। और ट्राइग्लिसराइड ये होना चाहिए लेस देन 150। तो ये हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग प्रकार हमारी बॉडी में होने चाहिए। अभी कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो सकता है? तो ये हमारे डिफरेंट हार्ट डिजीज़ है, हमें डायबिटीज़ है, उस सब के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें अगर कोलेस्ट्रॉल मोर देन 250 हो जाता है तो यानी हमको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। हमारा टारगेट कोलेस्ट्रॉल हमेशा 200 के नीचे होना चाहिए। तो हमारे रिपोर्ट्स में जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है और जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने सेल्स में से या आर्टरी से रिमूव करने में मदद करता है, इसीलिए HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो अभी आपके रिपोर्ट के अनुसार आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना ज़्यादा है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है या आपको क्या करना है। तो ये आपके रिपोर्ट के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। 20 में से एक लोग को ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल हाई पाया जाता है, यानी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ हाई कोलेस्ट्रॉल। और ये हाई कोलेस्ट्रॉल उनको पता भी नहीं चलता जब तक हम चेक नहीं करते। ये कोलेस्ट्रॉल हाई ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में, वियतनामीज कंट्री में ज़्यादा पाया जाता है और कोरिया में या कह सकते हैं कि टर्की में शायद थोड़ा कम पाया जाता है। अभी कोलेस्ट्रॉल किसको होने के चांसेस ज़्यादा है? तो जिनकी एज 40 के ऊपर है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जिनकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, इन सब में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अभी कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है? तो नहीं, कोलेस्ट्रॉल के कोई भी सिम्टम्स नहीं है। ये बिना चेक किए हमें समझेगा ही नहीं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है। बहुत लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाता है या स्ट्रोक आता है, तब उनको समझता है कि नहीं, हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा था। तो इसका उपाय यही है कि हमें चेक करना चाहिए। आजकल तो ईयरली चेक भी होता है, 3 साल में एक बार बहुत सारी कंपनियाँ भी चेक कराती है। तो हम अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं तो ही हमें समझेगा कि हमें कोलेस्ट्रॉल है। अभी हम हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों चेक कराएंगे? हम क्यों सोचेंगे कि हमको कोलेस्ट्रॉल है?
तो अगर हमारे फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आ गया है या किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हम हमारा कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे। अगर हम टोबैको लेते हैं, हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, अगर हमारी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री है, हमें डायबिटीज़ है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम बाहर का खाना पीना ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ है, नॉनवेज है जिसमें रेड मीट आता है, वैसी सब चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं तो हमें कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस हैं। तो हमें ये हमारा कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे तो हमें समझ जाएगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है कि नहीं। तो आप आपके डॉक्टर को संपर्क करें। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो आप आपका कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हैं। आपको डॉक्टर को संपर्क करें और वो आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। अभी आपको डॉक्टर आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या टेस्ट बताएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बताएंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल आ जाएंगे और उसके साथ में वो आपको देख के शायद सीबीसी, थायराइड, डायबिटीज़, किडनी, ये सब टेस्ट भी आपको बता सकते हैं। तो ये सब टेस्ट आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। अभी कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट के बारे में, यानी उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी 2 प्रकार की ट्रीटमेंट है जिसमें हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस आती है और ड्रग्स आती है। तो ड्रग्स पार्ट तो बाद में आएगा, पहले लाइफस्टाइल चेंजेस आएगी। तो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करनी होगी जिससे हमारा लिपिड प्रोफाइल या हमारा कोलेस्ट्रॉल नीचे रह सके। तो अगर हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है या आरामजनक लाइफस्टाइल है तो हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज एटलीस्ट 150 मिनट्स इन अ वीक, यानी आधा घंटा तो एटलीस्ट 5 दिन इन अ वीक हमें करना है, जिसमें हम वॉकिंग कर सकते हैं और हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हेल्प करती है हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल नीचे लाने के लिए। हमें हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट यानी तला हुआ चीज़ रहता है वो हमें नहीं खाना है। रॉ कुक्ड फूड खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट नहीं खाओ, आप फिश खा सकते हो, लेकिन अगेन फिश को तला हुआ फिश मत खाइएगा। आप नट्स सारे खा सकते हो, जैसे आलमंड्स है, अखरोट है, ये खा सकते हो आप। अगर आप अंडे ले रहे हो तो अंडे में अंदर का येलो निहाली ये आप अवॉइड करें तो अच्छा है। हफ्ते में एक आधी बार ले लिया तो चलता है, लेकिन अवॉइड करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप स्विमिंग, ये एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, ये भी आप कर सकते हो। तो आप अगर आपकी लाइफस्टाइल चेंज करते हो, टोबैको नहीं लेना है, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, आपका वेट मैनेज करना है। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको पतला होना है, और पतला मीन्स ऐसे ही बिना कुछ किए पतला नहीं होना है, आपको हेल्दी खाना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप डायरेक्टली 20 किलो या 40 किलो पे आ जाओ, लेकिन आप हेल्दी खाओ। अगर आप हेल्दी खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। आपके साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ में आपको और कोई बीमारी है, जैसे कि बीपी है, शुगर है, तो आपको वो सब भी चीज़ें कंट्रोल में करनी है। तो वो भी कंट्रोल करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, लेकिन अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तेल, तली हुई चीज़ खाने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ये बात गलत है। अल्कोहल से, सॉफ्ट ड्रिंक से, तली हुई चीज़ खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए हमें ये सब नहीं लेना है। अगर आप तेल का बोलोगे तो 500 ml यानी आधा लीटर एक पर्सन का 1 महीने का तेल का अलाउंस है, तो हमें इतना ही तेल अलाउड है। तो हमें ज़्यादा तली हुई चीज़, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब नहीं खाना है। पतले लोगों को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ये तो बहुत गलत धारणा है। पतले लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, क्योंकि उनमें शायद फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जिसे हम फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस ज़्यादा है। मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक किया है, वो अभी नॉर्मल है, तो मुझे वापस चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपका कोलेस्ट्रॉल पीरियोडिकली चेक करना पड़ता है। तो अभी आपकी एज के अनुसार वो डिपेंड करता है। अगर समझो आप 20, 25, 30 साल के हो, आपने आपका कोलेस्ट्रॉल चेक किया है, वो नॉर्मल है, तो आप में भी 3 साल में एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको वो हर साल में एक बार करना है। अगर आप 40 के ऊपर हो तो आपको एवरी ईयर आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, ये एडवाइजेबल है। छोटे बच्चों को कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये एक मिथ भी है।
क्योंकि हाँ, छोटे बच्चों को भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, क्योंकि आजकल हम पैक्ड फूड्स बहुत खाते हैं, जैसे चिप्स है, वेफर्स है, ये सब वो लोग खाते रहते हैं, तो उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के चांसेस हैं। उनमें एक्टिविटी भी कम है, यानी वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मोबाइल देखते रहते हैं, तो ये सब कारणों से उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हाँ, अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर छोटे बच्चे जो है उनका वेट ज़्यादा है, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट है, बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट है तो मैं लेना नहीं चाहूँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन की कुछ इतनी सारी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पर उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स तो सभी चीज़ों की होती हैं, तो शायद आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया दोनों में से कोई भी हो सकता है, शायद आपको बदन दर्द हो सकता है, तो आप आपके डॉक्टर को संपर्क कीजिए, उनको पूछिए कि ये मुझे हो रहा है, तो वो शायद आपकी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन आपको चेंज करके देंगे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में रहना ज़रूरी है, इसलिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में कभी कभी दवा भी दी जाती है, तो वो भी आपको लेनी ज़रूरी है। अभी मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो क्या मैं दवाइयाँ बंद कर दूँ? नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है बिकॉज आपने दवाइयाँ खाई है, तो वो दवा के वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। तो आपको आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई अपने मन से बंद नहीं करनी है। आप आपका पीरियोडिक चेक कराइए, आप आपके डॉक्टर को संपर्क कीजिए। अगर डॉक्टर को लगेगा कि नहीं, ये आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ, अभी आप आपकी दवाइयाँ कम कीजिए या उन्हें बंद कीजिए। आपको साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी खाना पीना अच्छा रखना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी हैं। आपको फ़िश खा सकते हो, लेकिन फ्राइड फ़िश नहीं खा सकते हो। आप नट्स ले सकते हो, जिसमें बादाम ले सकते हो, लेकिन काजू में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। एग है तो आपका वाइट पार्ट अच्छा है, येलो पार्ट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन हाँ, आप वीक में 1 या 2 या 3 एग से ज़्यादा ना लें। 3 एग तक आप शायद ले भी सकते हो, लेकिन साथ में आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। आपकी एक्सरसाइज रहेगी तो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा। अभी हम कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप मेडिसिन लो, शायद आपको 2 या 3 महीने में एक बार वापस रिपीट टेस्ट करने को बोलेंगे। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आया तो वो शायद वही दवा चालू रखेंगे। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल फिर भी नॉर्मल नहीं आया तो वही दवा की मात्रा बढ़ा सकते हैं या दूसरी दवा ऐड कर सकते हैं। अगर नॉर्मल आया तो मे भी आपको और 6 महीने के बाद वो टेस्ट करना बोलेंगे, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है वो चेक करेंगे। साथ में आप लाइफस्टाइल चेंजेस भी कीजिए। तो अगर ये दोनों साथ में चल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल अच्छा आ रहा है, तो आपकी दवाइयाँ कम भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है, लेकिन बिना डॉक्टर के संपर्क के आप ये कुछ ना करें। अभी ये वीडियो से आप क्या सीखे? टेक होम मैसेज। हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें आपका LDL हाई होता है। इसमें 2 प्रकार के कोलेस्ट्रोलिमिया है, जैसे जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री वाले, और एक्वायर्ड यानी जो हमने हमारे लिए पैदा किए हैं बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो इसको हम हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना कहते हैं। इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही सीवियर है। जैसे मैंने बताया था, आपको हार्ट डिसीज़ हो सकती है, आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, आपके नसें काम नहीं कर सकती है, शायद आपकी आंखों में भी आपको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स दिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसका सबसे आसान तरीका है प्रिवेंशन, यानी कि हमें ये कोलेस्ट्रॉल आए ना, ये हमें ध्यान रखना है, हमें खुद से ध्यान रखना है कि हमें कोलेस्ट्रॉल आए ना। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हमें पहले से ही ध्यान रखना है हमारे खाने पीने में। हमको तली हुई चीज़ नहीं लेनी है, फाइबरस फूड ज़्यादा खाना है। समझो हम अगर अंडा अभी रोज़ खा रहे हैं तो हमें फाइबर यानी कि फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, और बाफेला हुआ यानी कि स्टीम्ड फूड ज़्यादा लेना है उसके साथ में, ताकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो हमारी बॉडी में। तो हमें फाइबरस फूड ज़्यादा लेना है, और हमें अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, टबैको नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है। ये हमें सब ध्यान रखना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हमें रिस्क ज़्यादा है, हमें हार्ट डिजीज़ का सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो अर्ली ट्रीटमेंट करें और अर्ली डायग्नोसिस होगा तो हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लिकेशंस का हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। हमें एक्सरसाइज जारी रखनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिकेशंस भी लेनी है। तो यही है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, और हमें इसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है।